Assalamu alaikum dear students. Today our fifth lecture of chemistry, class 10th, page number 21. Our topic is concept of acids and bases and Arrhenius concept of acid and bases. मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ. आज जो हमने चैप्टर पढ़ना है वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को डिस्कस कर लेते हैं जनरली, देन हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज़ आती हैं. वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे. एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं? एसिड्स हैव सोर टेस्ट. एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? लेमन जूस. सोर टेस्ट होता है इनका और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास लेमन जूस. दूसरी तरफ अगर हम बेसिस को देखें तो इनका जो टेस्ट होता है वो हमारे पास होता है बिटर. बिटर इन टेस्ट होते हैं और स्लिपरी होते हैं. लाइक एग्जाम्पल है हमारे पास सोप की. सोप इज़ अ स्लिपरी. इन टच होता है, जब हम इस सोप को टच करते हैं तो हमें पता है कि वो स्लिपरी होता है. तो वो हमारे पास एग्जाम्पल होगी बेसिस की. अगर हम सेकंड पॉइंट की तरफ आएँ तो ये क्या होते हैं? दे टर्न ब्लू लिटमस रेड. जो ब्लू लिटमस होता है उसको टर्न कर देते हैं रेड में. दूसरी तरफ बेसिस जो हैं दे टर्न रेड लिटमस ब्लू. ये एसिड के ऑपोजिट होगा. एसिड में ब्लू लिटमस रेड हो रहा था और बेसिस में हमारे पास रेड लिटमस जो है वो टर्न हो रहा है ब्लू में. थर्ड हमारा जो पॉइंट है उसमें है दे आर कोरोसिव इन कंसंट्रेशन फॉर्म. कोरोसिव मीन्स अगर ये हमारी स्किन के ऊपर, हमारे हैंड के ऊपर गिरेगा तो हमें जलन महसूस होगी. इसकी कंसंट्रेशन फॉर्म में कोरोसिव होता है, कोरोजन होती है हमें. थर्ड में अगर हम बेसिस को देखें तो ये हमारे पास नॉन कोरोसिव होते हैं एक्सेप्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. फोर्थ पॉइंट में हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को. सेम बेसिस भी एक्वस सॉल्यूशंस में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. ये जो हमारे पास 4 पॉइंट्स थे एसिड्स के एंड बेसिस के, ये हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी एंड प्रॉपर्टीज़ थी एसिड्स की एंड बेसिस की. अब इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स, देन हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस. उससे भी पहले हम थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं कि आर्हेनियस थे कौन. आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास एसिड का एंड बेस का, सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस ने हमें दिया था 1787 में. 1787 में आर्हेनियस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था जो कि रिलेटेड था एसिड्स के एंड बेसिस के. इसके अकॉर्डिंग अगर हम एसिड्स को देखें तो एसिड्स के बारे में उसने क्या कहा था कि ये हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं, इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस. इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट वो डिसोसिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर और हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो देते हैं. इसके लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए अगर हम देखें डिसोसिएट होते हैं, सबसे पहले हमारे पास होगा एक्वस सॉल्यूशन. उसके अंदर जो सब्सटेंसेस होंगे वो डिसोसिएट होंगे और हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? हाइड्रोजन आयंस. यहाँ पे हम एक इक्वेशन लेते हैं, जनरल इक्वेशन, जिसमें हमने ये देखना है कि आयोनाइजेशन कैसे हो रही है एसिड्स की. HA रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास.
जब इसका हम एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे वाटर के साथ तो ये हमें प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन आयन प्लस ए, साइन ऊपर है हमारे पास माइनस का। ये तो हमारे पास था जनरल इक्वेशन थी जिसमें हमने ये देखा है कि आयोनाइजेशन जो है एसिड्स की किस तरह से हो रही है। अब अगर हम कुछ एसिड्स जो हैं उनको डिस्कस कर लें, उनमें किस तरह से एक्वस सोल्यूशन बनाया जा सकता है और किस तरह उनमें से हम हाइड्रोजन आयन जो है उसको रिलीज़ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एसिड्स हैं, उनको डिस्कस किया हुआ है कि ये जो एसिड्स हैं जब इनका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है तो ये आयोनाइज होते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं हमारे पास हाइड्रोजन आयन। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने सॉल्यूशन बनाया है वाटर के साथ। कौन सा सॉल्यूशन बनाया है? हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया है। जब हमारे पास इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा तो इसने क्या होना है? डिसोसिएट। जब ये डिसोसिएट होगा तो ये हमारे पास आयंस बन जाएंगे, एक हाइड्रोजन का, दूसरा क्लोरीन का। अब ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास क्या होगा? हमारे पास हाइड्रोजन आयन होगा जो कि हमें प्रोवाइड किया गया है एक्वस सॉल्यूशन से। जब एसिड ने एक्वस सॉल्यूशन बनाया है वाटर के साथ तो डिसोसिएशन के बाद हमें मिला है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल हमारे पास नाइट्रिक एसिड की है। नाइट्रिक एसिड भी हम जिस तरह यहाँ पे वाटर के साथ हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, इसी तरह हम नाइट्रिक एसिड का भी वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। जब वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा तो वो डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होने के बाद वो हमें प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन आयन। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास। सल्फ्यूरिक एसिड जो है सेम पहले जो हमने दोनों एग्जांपल्स पढ़ी हैं उसी तरह जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन के बाद ये भी हमें हाइड्रोजन आयन देगा। इसी तरह एसिटिक एसिड है, फोर्थ एग्जांपल है हमारी। ये चारों जो एग्जांपल्स हैं ये एसिड्स की हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके बाद ये डिसोसिएट हो जाते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था आर्हीनियस का, ये था एसिड्स के लिए। एसिड्स के लिए था। अब हम पढ़ लेते हैं बेसिस के लिए कि बेसिस में किस तरह से ये वर्क करता है। बेसिस हमारे पास क्या होते हैं? इज अ सब्सटेंस होते हैं विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। सेम वैसे ही जिस तरह हमने एसिड्स पढ़े हैं ये सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आ रही हैं? एसिड्स में हमारे पास हाइड्रोजन आयन दिया जाता है, जबकि हमारे पास बेसिस के अंदर डिसोसिएशन के बाद हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा तो ये हमें सोडियम आयन देगा एंड हाइड्रोक्सिल आयन देगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जब ये वाटर के साथ मिलके एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद ये डिसोसिएट होगा इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन। थर्ड हमारे पास इसी तरह इसकी एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी हमारे पास जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो डिसोसिएशन होने के बाद ये हमारे पास मैग्नीशियम आयन आएगा और ये हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे। ठीक है, दोनों हमारे पास जो एसिड्स हैं और बेसिस हैं, इन दोनों को जब हमने डिस्कस किया है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में तो हमें एक चीज़ जो है वो क्लियर हुई है कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अंदर एक्वस सॉल्यूशन होना मस्ट है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन से ही हमने सब्सटेंस को डिसोसिएट करना है। एक तो हमारी जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में बात है सबसे पहली वो है कि हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। दूसरी हमारी क्या है? वो डिसोसिएट भी होना चाहिए। डिसोसिएट होने के बाद जो थर्ड है हमारी वो हमें अगर एसिड्स में होगा तो हाइड्रोजन आयन देगा, अगर बेसिस में होगा तो हाइड्रोक्सिल आयन देगा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तो एंड हो गया।
उसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस को देखेंगे। आर्हीनियस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस किस तरह से हैं, 2 इसकी लिमिटेशंस हैं, दोनों में डिस्कस किया हुआ है कि क्या क्या इसकी लिमिट्स हैं, कितना इसका स्कोप है और किस वजह से इसका स्कोप ज़्यादा नहीं है या कम है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है वो है ये ओनली अप्लाई होता है इन एक्वस मीडियम। जैसे कि हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखना है एसिड्स में या बेसिस में, तो हमने एक्वस सॉल्यूशन मस्ट बनाना है। ठीक है, तो यही लिमिटेशन में फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, अप्लाई करता है इन एक्वस मीडियम, डज नॉट एक्सप्लेन नॉन एक्वस मीडियम। नॉन एक्वस मीडियम जो है उसको या फिर जो नेचुरल होते हैं हमारे पास एसिड्स, उनको ये एक्सप्लेन नहीं करता। मतलब अगर हम कोई ऐसे एसिड्स ले लेते हैं जिनमें हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो वहाँ से आयोनाइज नहीं होता, डिसोसिएट नहीं होता, तो इसका क्या मतलब है कि क्या वो हमारे पास एसिड नहीं होगा, वो हमारे पास एसिड ही होगा। लेकिन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है इसको सिर्फ हम अप्लाई कर सकते हैं एक्वस मीडियम में, एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद। उसके अलावा हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये थी इसकी पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन इसकी है ओनली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। अब दूसरा इसका क्या है कि अगर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम देखें तो जो एसिड्स एंड बेसिस हैं ओनली दोज कंपाउंड होंगे जो कंटेन करेंगे हाइड्रोजन को एंड हाइड्रोक्सिल आयंस को। ठीक है, एक्सप्लेन ये नहीं करेगा अदर जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास CO2 है एंड NH3 है। NH3 की हम एग्जांपल ले लेते हैं। NH3 हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक है, बट ये डिसोसिएट नहीं होता इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन में ये क्यों नहीं डिसोसिएट होता, क्योंकि यहाँ पे अगर ये हम इसका एक्वस मीडियम बनाएं भी तो ये हमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड नहीं करेगा। इस वजह से हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बेस नहीं है, लेकिन हम इसको ये ज़रूर कहेंगे कि इस बेस के ऊपर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक तो एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, दूसरा हमारे पास उसकी डिसोसिएशन होनी चाहिए, तीसरा उसको हमें हाइड्रोक्साइड आयन भी देना होगा। यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है वो एंड होता है। इसकी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा है, उसमें हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा है, बेसिस के बारे में पढ़ा है, उसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने किस तरह से इस थ्योरी के बाद फर्दर काम किया वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।